Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में हमने पहले 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। उनमें पहले कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकल। अब ये फाइनल पार्ट है पिथ। पिथ आमतौर पे स्टेम या रूट के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है और उसका सेंट्रल पार्ट बनाता है। इसको बाज़ औक़ात मेडुला भी कहते हैं, मेडुला या मेडुला, क्योंकि ये उसके सेंटर में पाया जाता है। डाइकाट स्टेम में जो कि एक वेस्कुलर सिलेंडर होता है, तो उसका जो इंटरनल पार्ट होता है उसके अंदर वो एक बड़ा हिस्सा पिथ पे मुश्तमिल होता है और डाइकाट की जो पिथ है वो मोस्टली पैरेन्काइमा टिश्यू पे मुश्तमिल होते हैं। थिन वॉल्ड सेल होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं। अब जो कि ये बिल्कुल स्टेम के या रूट के सेंटर में आ जाती है। रूट में तो वैसे भी क्लोरोफिल नहीं होता और स्टेम में जो आउटर लेयर्स होती हैं ग्रीन स्टेम में, उनमें तो पाया जाता है, लेकिन पिथ चूँकि बिल्कुल दरमियान में आ जाती है तो इसमें देयर इज़ नो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा वो तो इसमें नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं क्योंकि पिथ स्टोरेज भी करती है, तो इसमें ल्यूकोप्लास्ट होते हैं विच आर मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड या मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स जो हैं वो इनमें स्टोर होते हैं। एंडोडर्मिस के बरक्स जो कि हमने पीछे देखा, उसमें किसी किस्म की इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती। पिथ में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब जहाँ तक रूट्स का ताल्लुक है तो ये आपके सामने 2 रूट्स का जिक्र है, एक डाइकाट और दूसरी मोनोकाट। जो डाइकाट रूट है उसमें पिथ आम तौर पे या तो बहुत छोटी होती है, यानी उसकी जो टोटल साइज़ होती है या डायमीटर वो बहुत कम होता है, बल्कि यूँ भी होता है कि डाइकाट रूट में पिथ नहीं पाई जाती, इट इज़ एब्सेंट। या स्कैंटी होती है, कम होती है, या सिरे से होती नहीं। इसके मुकाबले में जो मोनोकाट रूट हैं उनमें जो पिथ होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। अब डाइकाट स्टेम जो है और मोनोकाट स्टेम, उसमें ये सूरत हाल बिल्कुल अपोजिट होती है। डाइकाट में वेल डेवलप्ड पिथ होती है और मोनोकाट में हमने देखा उसमें जो कि वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ये सारे पार्ट्स नहीं होते, तो पिथ भी उसमें एब्सेंट होती है, पता नहीं चलता उसका। अब ऊपर तो हमने देख लिया कि मोस्टली जो पिथ है वो पैरेन्काइमेटस होती है, लेकिन कुछ मोनोकाट रूट्स ऐसी हैं जिनमें ये कैना प्लांट है, कैना इंडिका, तो इनमें जो पिथ होती है इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो ये कुछ पिथ के स्ट्रक्चर के बारे में था। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं। तो पिथ मोस्टली चूँकि लिविंग सेल्स होते हैं तो दे एक्ट एज अ स्टोरेज टिश्यू। मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स जो होते हैं वो पिथ के अंदर स्टोर किए जाते हैं। अलबत्ता उन पौधों में, जैसे अभी हमने देखा बाज़ मोनोकाट रूट्स में पिथ जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, तो स्क्लेरेन्काइमेटस पिथ जो है ये मैकेनिकल टिश्यू का काम करती है, यानी कि सपोर्ट, तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। पौधे के लिए जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो इसके साथ ही हमारा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था उसकी डिस्कशन इख्तिताम को पहुंची। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसकी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।